हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्योग्राफी क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का जीएस की क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग एंड जीएस फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड डियर, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली वाटरफॉल एंड लेक्स पर। डियर, प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ क्वेश्चंस पे हम लोगों ने फोकस किया था। एंड आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा घटना चक्र कवर कर रहे हैं, जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो डियर, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि गेट एकेडमी आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है। गेट एकेडमी आपको देती है डियर यूपीपीएससी का कंप्लीट कोर्स, जो कि प्री और मेंस को टारगेट करते हुए 1111 रुपए में आपकी सभी ब्रांचेस को लेते हुए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। डियर, अगर आपका टारगेट है आरआरबीजे, तो 7,900 प्लस वैकेंसीज के साथ गेट एकेडमी पर हम लोग तैयारी करा रहे हैं, जहां पर हम 499 रुपए में सीबीटी 2 एनसीबीटी 1 एंड 2 का कोर्स आपको ओनली ऑन 777 में प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही आप गेट एकेडमी पे आते हैं तो आपको 2,222 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिलता है 2026 को टारगेट करते हुए, 27 को टारगेट करते हुए 3,333 रुपए में, एंड 28 को टारगेट करते हुए 5,555 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अब अगर आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो 777 में कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स 777 में मिलेगा। ऑल स्टेट ए एंड जे एग्जाम 777 में, स्मार्ट कोर्स इन डोपामाइन 555 आपको मिलेगा। ट्रिपल सॉरी 1111 में। 777 में ईएससी एंड नॉन टेक के आपको कोर्स मिल जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज कोर्स आपको अवेलेबल होंगे। गेट एक्सटेंशन आपको 1500 रुपये मिल जाएगा। एंड साथ ही यूपीपीएससी ए प्री एंड मेंस का कोर्स भी आपको 1111 में मिल जाएगा। गेट एकेडमी स्टेप टू सक्सेस, अगर हम यहाँ पर बात करें ऑनलाइन सीरीज डिटेल फॉर गेट, ब्रांच है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो आपको टेस्ट मिलेंगे बेसिक 10, एडवांस लेवल 10, एंड यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वो होंगे आपके 10। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आपके 100 एंड फुल लेंथ आपके 10। तो टोटल 140 टेस्ट आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही अगर आप गेट एकेडमी पर सिविल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेते हैं तो आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 38 ईयर्स की आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बुक मिलेगी, जहां पर आपका 222 रुपए प्लस जीएसटी में ये कंप्लीट कोर्स होगा। टोटल बुक के जो पेजेस है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मेंशन किया 790, एंड इसका वॉल्यूम 2 भी अवेलेबल है, जिसमें आपका सेम है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 828। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गेट के लिए। जर्नल एप्टीट्यूड के लिए भी ई बुक है, जो कि 15 सालों के गेट के क्वेश्चन पेपर के साथ आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें जो प्राइस है 2222। ठीक है, यहाँ पर ये कोर्स आपको मिल रहा है केवल 521 रुपए में। चलिए, अब डियर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीजी व्यापम के लिए, सब इंजीनियरिंग के लिए, तो 118 प्लस 86 पोस्ट के साथ गेट एकेडमी आपको देता है यहाँ पर कंप्लीट कोर्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पर सीजी व्यापम सब इंजीनियरिंग के लिए आपको केवल और केवल 777 में ये कंप्लीट कोर्स मिल जा रहा है। डियर, आरपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंजीनियरिंग का यहाँ पर 1000 प्लस पोस्ट को टारगेट करते हुए गेट एकेडमी आपको दे रही है कोर्स, जो कि आपको ओनली ऑन 777 में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर आप आरआरबी जेई नेविटियल लेना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग सीबीटी 2 4102 क्वेश्चंस के साथ डियर 333 प्लस जीएसटी में आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो झरने और झीलों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, एंड क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो डियर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आपके सामने। मैं चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से आंसर करो। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है यहाँ पर चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ स्थित है। चित्रकूट चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ स्थित है। चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में, या बांद्रा में। तो गलती से मैंने आपको इसका आंसर दिखा दिया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। डियर, द करेक्ट आंसर इज बस्तर। अगर आप देखिए, चित्रकूट जल प्रताप यानी चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर स्थित है। एक प्राकृतिक वाटरफॉल है, और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के
जगदलपुर के पश्चिम में स्थित है। तो ठीक है, इसे अक्सर भारत का नियाग्रा जल प्रपात यानी वाटरफॉल भी बोला जाता है। इसको नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है भारत का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा फोकस करो और थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 40 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झरना नदी का जोड़ा ठीक से मेल नहीं खाता है। यहां पर कह रहे हैं कौन सा नदी का जोड़ा ठीक से मेल नहीं खाता, झरना और नदी का जोड़ा। ठीक है, पहला है हुंडरू स्वर्णरेखा, जोन्हा, रारहु, दासोंग, कांची, फिर लास्ट है आपका लोध बराकर। आप थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको। द करेक्ट आंसर इज लोध जलप्रपात, यानी जो लोध है वाटरफॉल वो सही मेल नहीं खा रहा है, यानी आपका करेक्ट आंसर है डी। अब क्यों नहीं खा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है डियर, ये जो लोध है, लोध जो आपका वाटरफॉल है, ये झारखंड के लातेहार जिले में बुरहा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यह झारखंड का एक प्रमुख वाटरफॉल है और भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से 21वें स्थान पर है। इस वाटरफॉल को बूढ़ा घाघ वाटरफॉल भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 468 फीट है। अन्य विकल्प सही ढंग से मेल खाते हैं। तो यहाँ से आपके तीन विकल्प जो है ना, जैसे ए, बी और सी, आपको ये पता पड़ गया कौन सा वाटरफॉल कहां पर है, किस नदी पर है। यहां से आप ऑप्शंस के रूप में। अब नेक्स्ट क्या है, कह रहे वेम्बानंद झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या तमिलनाडु? ध्यान से आंसर कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, अगर हम बात करें इसकी, वेम्बानंद झील जो है वो केरल की सबसे बड़ी झील है और इसकी जो लंबाई है 83.72 किलोमीटर है और चौड़ाई 14.48 किलोमीटर है। यह झील केरल के अलपुजा, कोट्टायम और अर्नाकुलम जिले से लगी हुई है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेगुन नहीं है? अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील? तो आप थोड़ा ध्यान से इसका आंसर कीजिए।
और थोड़ा फोकस्ड होके पढ़िए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। डियर, अगर हम बात करें लेगून की, लेगून खारे पानी का एक क्षेत्र है जो समुद्र से एक कम रेत के टीले या प्रवाह भित्तियों द्वारा अलग होता है। पेरियार झील यह 31 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है। यह एक कृत्रिम झील है। पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा, यह लगून नहीं है क्योंकि यह नदी में पानी खींचती है। अष्टमुड़ी झील यह केरल की एक बैक वाटर लेगून है। देखिए चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित एक लेगून है। इसकी अधिकतम लंबाई 29 किलोमीटर और चौड़ाई 132 किलोमीटर है। पुलिकट झील की अगर हम बात करें, ये कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक खारे पानी का लेगून है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है वो है सी, पेरियार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कायल क्या है? तराई का मैदान, गंगा डेल्टा, डेक्कन पठार, रेगुर या फिर आपका केरल का लेगून। आपको थोड़ा ध्यान से आंसर करना है, फोकस्ड होके। डियर देखिए बड़ा सिंपल सा था। कायल क्या है? तराई का मैदान, गंगा डेल्टा, डेक्कन पठार का रेगुर या केरल का लेगून। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑप्शन डी, केरल का लेगून। डियर यहाँ पर देखिए, केरल की लेगून झील को कायल भी कहा जाता है। केरल में पाए जाने वाले कुछ कायल लेगून पुण्यमद्दा कायल, अष्टमुड़ी कायल, वेमनाड कायल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चिल्का झील कहां पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार। यह आपका RAS RTS प्री में 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान से करें आंसर। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। फिर अगर हम बात करें, चिल्का झील उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर एक लेगून है। उड़ीसा तट को उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। कर्नाटक तट कर्नाटक के तटीय क्षेत्र पर है। कोंकण तट महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर है और मालाबार तट केरल के पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है? पुलिकट, चिल्का, कुल्लेरू या फिर किलीवाली? तो चलिए ध्यान से आंसर करें, बताएं करेक्ट आंसर क्या है। फिर यहाँ पर बात करें पुलिकट झील, पुलिकट झील है जो चिल्का झील के बाद देश की सबसे बड़ी दूसरी खारे पानी की झील। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर श्री हरिकोटा के बैरिकेड द्वीप पर स्थित है। बात करते हैं चिल्का झील की। चिल्का झील पूर्वी तट पर भारत की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कुलेरू झील एक मीठे पानी की झील है और यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु में स्थित किली वाली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह फरवरी 2021 में सरकार ने इस झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी अधिसूचित किया था। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं डियर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनना है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, सांबर झील, लोनरी झील या वुलर? तो चलिए थोड़ा ध्यान से आंसर करें। देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर बनता है डियर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अगर कोई झील है तो वो डी है, वो है डियर आपका सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील उड़ीसा है, जिसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जबकि सांभर झील की बात करें तो राजस्थान की देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। उपरोक्त दोनों झीलें रामसर सूची में शामिल है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? एनएलपीसी के अंतर्गत नहीं आती है, आपको ध्यान से आंसर करना है। फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील, आना सागर झील? तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर है? प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए।
चलो इसको इसको एक बार समझते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2 क्वेश्चन पीछे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? डियर द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी। क्योंकि राजस्थान को अरावली पर्वत द्वारा पश्चिमी शुष्क और पूर्व अर्ध शुष्क क्षेत्र में विभाजित किया गया है। यह एनएलसीपी के अंतर्गत आने वाली राजस्थान की झीलों की सूची दी गई है, जिसमें ए मानसागर जयपुर में है। देखिए, आना सागर झील अजमेर में है, पुष्कर सरोवर आपका अजमेर में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है, और पिछोला झील प्रणाली आपकी उदयपुर में, नक्की झील माउंट आबू में है। नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय झील, पिछोला झील प्रणाली उदयपुर में, नक्की झील माउंट आबू में। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो था वो आपका एनएलसीपी, उसके अंतर्गत एक योजना बनाई गई थी, जिसमें ये हुआ था विशेष रूप से देश के शहरीकरण और अर्ध शहरीकरण क्षेत्रों की झीलों को उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए एक योजना में ये साझा किया गया था कि 70% जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बियर करेंगे और 30% राज्य, सॉरी, केंद्र सरकार बियर करेगी और 30% राज्य सरकार। फिर क्या क्या था, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी झील और राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था ये लोकतल मणिपुर, क्योंकि लोकतल झील जो है वो मणिपुर में नहीं है। लोकतल झील मणिपुर में, सॉरी, जोड़ा सुमेलित है। लोकतल वेट, लोकतल झील जो है वो मणिपुर में, जबकि डीडवाना झील और उदय सागर झीलें राजस्थान में स्थित है। तो ये जो डीडवाना और ये है डियर, ये राजस्थान में है। क्लियर है? तो यहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी दो भारतीय झीलें राज्य द्वारा साझा की जाती है? यानी कौन सी झीलें दो राज्य द्वारा साझा की जाती है? द करेक्ट आंसर इज पुलिकट। पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यह चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और श्रीहरिकोटा झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 40 सेकेंड है आपके पास। चलिए डियर, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? देखिए, गोमती नदी फुलर झील से निकलती है और जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है व्हाट? उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, वेम्बनाड केरल, लोकतल मेघालय, दाल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश। तो थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा, फोकस जो के।
डियर अगर हम यहाँ पर बात करें तो डियर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी बी, लोकतल। नीचे झीलों और राज्यों का सही मिलान है। अगर हम झील की बात करें, वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है, लोकतल झील मणिपुर में है। ठीक है, तो यहाँ मेघालय नहीं मणिपुर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दाल जम्मू और कश्मीर है और पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है झील या स्थान? झील और स्थान, लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। बताइए आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चलिए ध्यान से आंसर कीजिए। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश, यानी अगर आप बात करें सबसे पहले देखिए लोनार की बात करते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन है कोडाईकनाल, ऑप्शन बी कोलेरू, ऑप्शन सी नैनीताल, फिर ऑप्शन डी रेणुका। तो चलिए आपको थोड़ा ध्यान से आंसर करना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 में, तो कोडाई कनाल जो है डियर एक कृत्रिम झील है जो मीठे पानी की झील है। ठीक है, और ये तमिलनाडु के शहर में स्थित है, डिडिगुल जिला। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहे हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील असम में स्थित है? हमीर रस झील, कोलेरू झील, साला झील, चपनाला झील। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर?
देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा चंपनाला। चंपनाला की अगर बात करें तो डियर चंदुबी, चंपनाला और हाफ लॉन्ग असम की मुख्य झीलों में से है। चंपनाला झील नौगांव शहर के 33 किलोमीटर दूर स्थित है। केलुरु झील आंध्र प्रदेश में है और हमीरगंज झील गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रहस्यमय झील कहा जाता है? जोर, पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। तो बताइए ध्यान से कि करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। सी एकदम करेक्ट आंसर, यानी रूपकुंड लेक। अगर बात करें रूपकुंड लेक उत्तराखंड में एक हिमनद झील है। यह झील के किनारे पाए जाने वाले सैकड़ों मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। इसे रहस्यमय झील और कंकाल झील कहा जाता है। इस कंकाल की खोज एच के माधवन ने 1942 में की थी। क्वेश्चन नंबर 30। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है? फुलहर झील, कोलेरू झील, अंचल झील या हमीर रस झील। डियर देखिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंचर झील। अगर आप बात करें, अंचर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और हमीर रस झील गुजरात में है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।